नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से उत्तरकाशी जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है आशीष मिश्रा का। चिट्ठी की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी जिले में अशूज के महीने में होने वाले मेलों से। देवलडांडा नागराज के अशूज के धौलू में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तरकोट, टिपरा, जुगड़ा में भव्य रूप से मेले का आयोजन हुआ। इस बार मेले में क्षेत्र के इष्ट देवता नागराजा का नवनिर्मित मंदिर आकर्षण का केंद्र रहा। इस वर्ष 5 गते अशूज को तारकोट में भव्य मेले का आयोजन किया गया। 6 गते टिपरा गांव और 7 गते ग्राम जुगड़ा में मेला विधि विधान से संपन्न किया गया। वर्षा की बूंदें इस बार उत्तरकाशी में आफत बनकर बरसी। भले ही किसी गांव और परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ा, लेकिन मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण जनजीवन अब तक पटरी पर नहीं लौट पाया है। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रभावितों को दी गई है। इस वर्ष 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जनपद में भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली गिरने और तूफान से 123 पशुओं की हानि पहुंची है। सड़कों में सबसे बदहाल स्थिति गंगोरी, डोडीताल, आराकोट, गमरी, भुटाणु, मैजणी, चिन्यालीसौड़, तारकोट, नेटवाड़, हटवाड़ी और जखोल फिताड़ी मार्ग की है। इससे पहले अप्रैल और मई में भी प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ था। इस दरमियान भी जनपद में 8 लोगों की जान गई और 28 पशुओं की मौत हुई। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जा रही योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जिले के वीरपुर और बगोरी गांव का चयन किया गया है। योजना के तहत इन दोनों जनजातीय बाहुल्य गांव के निवासियों के मूल गांव नेलांग और जादूंग को भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। जनजातीय बाहुल्य गांव के लिए शुरू की जाने वाली योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। योजना में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 25 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना पर दुनिया की नजर है। ये बातें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी जनपद में चीन सीमा पर स्थित वाइब्रेंट विलेज नेलांग और जादूंग के भ्रमण के दौरान कहीं। होम स्टे तैयार कर रही गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि जादूंग में 21 सितंबर से होम स्टे का निर्माण शुरू हुआ है। प्रथम चरण में यहां 6 होम स्टे बनाए जा रहे हैं, जो 1 वर्ष के अंतराल में तैयार हो जाएंगे। सीमांत गूंजी में होम स्टे बनने के बाद गांव की तस्वीर बदल गई है। देश भर में 2751 वाइब्रेंट विलेज चिन्हित किए गए हैं। इनमें उत्तराखंड के 51 गांव शामिल हैं, जिसमें 17 गांव को फिर से जीवंत बनाने के लिए पहले चरण में विकास कार्य शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि जादूंग में पहले 23 परिवार रह रहे थे और अब यह संख्या बढ़कर 56 हो गई है। पारंपरिक भवन शैली में होम स्टे तैयार करने की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दी गई है। यह कार्य 3.65 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। सीमांत उत्तरकाशी जिले के हरसिल को वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर व देहरादून से 215 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी के किनारे घने देवदार के जंगल के बीच वसा हरसिल गांव समुद्र तल से 2660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर्षिल की खोज एवं इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अंग्रेज फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चयनित उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलना भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जखोल गांव की जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से दूरी 190 किलोमीटर है, जबकि देहरादून से 220 किलोमीटर। गांव के करीब 200 ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। कृषि और पशुपालन यहां के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। गांव के महिला व पुरुष आज भी पारंपरिक वस्त्र ही धारण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में चीन सीमा के पास वाइब्रेंट विलेज में शामिल झाला गांव में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की। इससे गांव के युवाओं का मनोबल और अधिक बढ़ा, साथ ही समुदाय में जागरूकता भी आई। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर गंगोत्री की ओर स्थित झाला गांव 4 धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।